एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। ये वीडियो आईबीपीएस क्लर्क की स्ट्रैटेजी के बारे में है, जिसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को रिलीज हुआ था। 1 हफ्ता हो चुका है। आई होप आप सब ने नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लिया होगा। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें आपको ना बैंक प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है, तो वो एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप लोग कोई गलती ना करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, कि एग्जामिनेशन को आपको कैसे क्रैक करना है। तो आप मान के चलो कि आपके पास एक ही महीना है और अगस्त में आपके सारे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। और जैसे एक बार एग्जामिनेशन शुरू होते हैं ना, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। तो ये एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस चीज़ को आप जितना टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे, वो आपको रिजल्ट यील्ड करके देगा 1 तारीख को। 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक के बीच के जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, वो आपके आज पर डिपेंड करेंगे। आज आप किस सेक्शन को किस तरह से कितना टाइम दे रहे हो। और हर एग्जामिनेशन की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर आपने ये चीज़ की तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, जितने भी एक प्रीलिम्स मैंने दिए हैं अब तक, हमेशा वो क्वालिफाई किए। उसका रीज़न था कि एग्जामिनेशन को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ लिया था। अब उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ती है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। आपके मार्क्स कितने आ रहे हो? अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको किस किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना होता है। 3 सेक्शंस हैं आपके पास, और हम तीनों की ही बात करेंगे। हम अभी मेंस पर ध्यान नहीं देंगे। जितना नज़दीक आपका प्रीलिम्स है, उस हिसाब से आपको मेंस के लिए अब टेंशन नहीं लेनी है, छोड़ देना है। सिर्फ एक सेक्शन है करंट अफेयर्स, उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपको रिफ्रेश रखता है। और करंट अफेयर्स को ना बिल्कुल बर्डन की तरह लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स से आप ऐसे मत समझो कि यार ये पढ़ने पढ़ रहे हैं, मजे लेकर पढ़ो उसको। और देखो, बाकी 3 सेक्शंस हो गया हमारे प्रीलिम्स के। इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया एंड रीजनिंग हो गया। तीनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस लास्ट के 1 महीने में आपको क्या क्या करना है। एक चीज और, जब आप एग्जामिनेशन के लास्ट में पहुंचते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच से प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच पर जाना है। आपको अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो कहाँ से करोगे? मॉक टेस्ट के थ्रू करोगे, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू करोगे, क्विजेस के थ्रू करोगे, है ना, अपनी पीडीएफ्स के थ्रू करोगे, वहां से प्रैक्टिस आप करोगे, यूट्यूब के थ्रू करोगे। तो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारे जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में लिख कर दे दूंगी, एंड अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंग्लिश में ना एक और प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, वो होती है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंग्लिश में। नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे से इंग्लिश को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसी के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स पढ़ना, बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मुझे आए दिन ये क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो, नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा, मत पढ़ो, लेकिन बेसिक रीडिंग करो। जैसे कि अब मैं भी हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ रीड ज़रूर करती हूँ। आप ये देखोगे मेरे पास एक बुक रखी हुई है, ये मैं बुक रीड कर रही हूँ अभी। तो कोई ये बुक पढ़ ली, आपके लिए कोई सिंपल सी बुक है, मैंने आपको बहुत सारी पीडीएफ शेयर की हुई है अपने टेलीग्राम पर, वहां से उठाकर 20-20 लाइंस डेली की पढ़ते रहो और उनको इंप्लीमेंट करना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़ते तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ना शुरू कर दो, वो पढ़ो। तो मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजिकली बताती हूँ आपको क्या क्या दिन में कैसे कैसे करना है। जो आप टू डू लिस्ट मुझसे मांगते हो ना, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी प्रैक्टिस बेस्ड पर ज़्यादा जानी चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको 2 आरसीज रोज़ करने हैं अब, ठीक है। आपको रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पर रिलाई करना है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। आपको 5 रूल्स, 120 रूल्स में से 5 रूल्स रोज़ याद करने हैं। एंड कोई भी एक क्लास, निमिषा मैम की बहुत सारी एरर डिटेक्शन की क्लासेस हैं, एरर डिटेक्शन सॉल्व करनी है आपको 5, कम से कम रोज़ 5 एरर डिटेक्शन सॉल्व करनी है। एंड अलग से जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो आप रीडिंग कर रहे हो या फिर ये आपने कर लिया, यहाँ से कर लिया, जो आपके नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव्स को आपको रिवाइज करना है। जो आपको एनालिसिस पार्ट है ना अपना, वो बहुत सही से आपको लेकर जाना है। जब आप ये सब करना शुरू कर दोगे, जब आप इस चीज़ को एनालाइज प्रॉपर्ली करना शुरू कर दोगे, इस 1 महीने में, 1 मंथ में आपका एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना बढ़िया एनालिसिस करोगे उतना बढ़िया आप स्कोर कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको इंग्लिश के अंदर सजेस्ट करती हूँ, आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं करना है। इंग्लिश में आप जितना अपना एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करोगे उतना बढ़िया रहेगा। आप मान लो 10 क्वेश्चंस करते हो, लेकिन 10 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ करते हो 100%। एक बंदा है 25 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन उसमें से 10 उसके गलत हो गए, तो कौन ज़्यादा बेनिफिट में है? आप ज़्यादा बेनिफिट में हो, ठीक है। ये नेगेटिव में चला गया, आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। आपको नॉर्मलाइजेशन का
फ़ायदा भी यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास इंग्लिश में? एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स को डाउट आता है, वो डाउट क्या रहता है, मैम पैराजंबल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, पैराजंबल करना है कि नहीं करना है, पैराजंबल में दिक्कत हो रही है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट में करने होते हैं, कौन से आपको बाद में और कौन सा लास्ट में करना होता है। पैराजंबल किसी की इंग्लिश कितनी भी अच्छी है, 30 में से 30 मार्क्स भी लेकर आते हो, फिर भी पैराजंबल्स लास्ट में ही बताऊंगी, मैं सजेस्ट करूंगी कौन से वाले पैराजंबल्स, जो कि आपके पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। पैराजंबल दो होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड होते हैं और एक होते हैं हमारे सेंटेंसेस बेस्ड। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड को लास्ट में करना है, सेंटेंसेस वाले जैसे मिलते हैं तुरंत कर देना है उनको, क्योंकि वो आसान होते हैं, ईजी होते हैं। वो इस तरह से बाइफरकेटेड होते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया, ABCD में बाइफरकेट कर दिया, अब इसको बताओ, BAC होगा, ABC होगा, CAB होगा। ठीक है, तो ये वाले आपको जैसे ही दिखते हैं तुरंत करने होते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ बेस्ड होता है, ABCD, अब इनको करके बताओ, तो ऐसे वालों को हमें लास्ट में करना होता है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको ये किस तरह से करना होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको क्या करना है, एंड एक चीज़ और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली के टारगेट्स देने वाली हूँ कि आज ये करो, कल ये करो। अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, अगर आपको है कि मुझे इस बार एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो डेली के टारगेट्स मैं आपको देने वाली हूँ। आपकी आज है 7 तारीख, 8 तारीख से ये टारगेट्स आपको रोज डेली के मिलने शुरू होंगे। कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर 8,000 से ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पर क्विजेस कंडक्ट करते हैं, मल्टीपल PDFs पड़ी हुई हैं। वहाँ पर ही मैं आपको डेली के टारगेट्स दूंगी, टू डू लिस्ट दूंगी, एंड जहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, अब जब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, रीजनिंग में आपको डेली मिसलेनियस करना है। एक भी दिन मिसलेनियस स्किप नहीं होगा। अब आपका जितने भी मिसलेनियस हैं, पाँच क्वेश्चंस डेली उन मिसलेनियस के आपको करने हैं। ठीक है, पजल्स आपको करनी है। पजल्स में बहुत लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पजल्स आपको क्लर्क लेवल की करनी है, PO लेवल की नहीं करनी है, क्लर्क लेवल की करनी है। PDFs आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस करनी है। और जो पजल समझ में नहीं आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक भी मैंने आपको बताई थी, वो पिछली वीडियो में, बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है। वहाँ पर वो देखो, प्रीवियस ईयर की बुक्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो आप। ठीक है, क्लर्क में एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फान्यूमेरिक वाले, एंड वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते अल्फान्यूमेरिक को, और उसमें बहुत फिर प्रॉब्लम आती है। अल्फान्यूमेरिक आपको प्रैक्टिस करनी है, वो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के आते हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, वो देकर जाते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपकी जो ट्रिक्स होती है मैम, वो आप रीजनिंग सॉल्व करते हो, कैसे करते हो? तो वो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो देख लेना आपकी मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, वहाँ से वो सॉल्व कर सकते हो आप। अरेंजमेंट्स अलग होते हैं, पजल्स अलग होती हैं। तो 5-5 आपको डेली की डेली करनी है ये वाली। सिर्फ अभी आप इतना करो, और आपका टारगेट 35 आउट 35, मुझे हर किसी के 35 आउट ऑफ 35 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको इसमें जितने मिनट मिलते हैं 20 मिनट्स में बहुत सफिशिएंटली लोग करते हैं। मैंने अभी प्रैक्टिस मॉक का एक गिव अवे किया था, मॉक टेस्ट का, 6 मंथ्स मॉक टेस्ट का, एंड वहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट आ रहे हैं वो। ठीक है, जो पजल्स मिल रही हैं उनको, जो उनको क्विजेज मिल रही हैं वहाँ पर, उसमें वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो हर कोई कर सकता है। मुझे आप लोगों से यही एक पूरा डेडिकेशन चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए कि 35 आउट 35 पजल्स में रीजनिंग में अचीवेबल है। ठीक है, रीजनिंग में हर कोई लेकर आ सकता है, तो मैं आपसे मांग रही हूँ 35 और 35 मुझे चाहिए। इस पूरे 15 दिन में मैं आपको, अभी जो 15 दिन में टू डू लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगी, अभी 15 दिन में आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, और टू डू लिस्ट में 15 डेज के बाद हर किसी के मुझे 35 और जो 35 20 मिनट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये प्रॉमिस आपको खुद से भी करना है, ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना है। कमेंट सेक्शन में कर दो, और 15 दिन बाद मुझे बताओगे कि 35 आ रहे हैं। आज आपका स्कोर चाहे जो भी हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप अपनी क्वांट पर। क्वांट में अगर आपको स्क्वायर्स 30 तक याद नहीं है, क्यूब्स आपको 20 या 25 तक याद नहीं है, और टेबल्स आपको 20 तक ही रख लो, टेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 20 के बाद 20 तक याद नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दो, चाहे ये वीडियो यहीं छोड़ दो, पॉज कर दो, या इसको लाइक करके बाद में देख लेना। पर ये इतना अगर नहीं कर रखा आपने, फ्रैक्शंस अगर आपको याद नहीं है, तो सबसे पहले वो कर लो।
अगर स्कोर अच्छा करना है क्लर्क वाले एग्जामिनेशंस में, कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। मैं आपको 1 घंटा दे दूं उस वाले पेपर के साथ, 2 घंटे दे दूं, 3 घंटे दे दूं, आप भी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। 35 में से 35 क्वेश्चंस करके मुझे दिखा दोगे मैडम ये लोग। अब आ जाओ, आपको क्या करना है, हर दिन 10 आपको अरिथमेटिक करना है। जितने भी लोग अरिथमेटिक से बचते हैं ना, कुछ टॉपिक्स है अरिथमेटिक के, प्रोबेबिलिटी, जिनका वीक है मैं उनसे बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको 10 सारे क्वेश्चंस करने हैं, मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जिनका वीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, पार्टनरशिप कर लो, एज बेस्ड क्वेश्चन कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, ठीक है। और कौन सा करोगे, एक प्रोबेबिलिटी कर लो। 5 क्वेश्चंस, 5 टॉपिक्स बता दिए, सिर्फ इतने कर लो। और ये इतने इजी होते हैं ना, इतने इजी होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ ये 5 टॉपिक्स आपको करने, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, और कुछ मत करो, ये 5 टॉपिक्स कर लो। 5 नंबर 10 नंबर 5 से 6 नंबर आपके पक्के हैं इसमें, अगर आपने ये कर लिया तो, ठीक है। और 5 से 6 नंबर आपके प्री में आ रहे हैं ना, सिर्फ अरिथमेटिक से, बहुत बड़ी बात है अगर आप अचीव कर पाओगे। उसके बाद आपको 5 से 10 डीआईज करनी है। और डीआई सिर्फ ऐसी नहीं कि एक पैटर्न की, डीआई मिक्स डीआईज करनी है आपको, जिसमें कि आप केसलेट भी करोगे, जिसमें कि आप अपनी टेबलर भी करोगे, पाई चार्ट भी करोगे, ठीक है, मिसिंग डीआईज भी करोगे। वो सारी डीआईज आपको 5 से 10 डीआईज आपको, किसी किसी से होगा कि 6 होंगी, 7 होंगी। शुरुआत में 5 करो, दूसरे दिन 6 करो, अगले दिन 7 करो, 8 करो, 10 डीआईज तक आपको खुद को लेकर जाना है। और ठीक है, मिसलेनियस जो होते हैं, नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में मजे आते हैं करने में, आप 10 भी कर लोगे एक दिन में, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं करोगे। रॉन्ग नंबर सीरीज, अगर नंबर सीरीज 10 कर रहे हो तो रॉन्ग नंबर सीरीज 15 करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग नंबर सीरीज ही आजकल पूछी जाती हैं। 3 शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर आएगी, एक में नंबर सीरीज आ जाएगी। तो आप, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो हो जिनको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिले और वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज, ये जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हैं, जिनका भी क्वांट वीक है, मिसलेनियस आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आता जिसमें मिसलेनियस इतना डिफिकल्ट हो कि आपको छोड़ना पड़े। एक आध क्वेश्चन होता है जो बहुत आउट ऑफ ट्रिक आ जाता है, नहीं बनता है। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक आ गया, आपको 2 चीज़ें मिसलेनियस में देखने को मिलती हैं, या तो क्वाड्रेटिक देखने को मिलेगा या फिर आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। माइनस के साइंस अगर नहीं पता है अब तक कि माइनस माइनस क्या बनाता है, माइनस प्लस क्या बनाता है, प्लस प्लस क्या बनाता है, तो ये सब पता होना चाहिए, सारे ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है। क्वाड्रेटिक करो, ठीक है। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिसपे कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अंडररेटेड है। ये अक्षर पटेल है हमारा, ठीक है, हमारा अक्षर पटेल है, जो कि बहुत अंडररेटेड है। लेकिन अगर आपने इसको सही से प्लेस कर दिया, इसको सही टाइम दे दिया, डिवोशन दे दी, तो ये आपके क्वांट में, पूरे पूरे क्वांट में, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे डीआई पोर्शन हो, चाहे मिसलेनियस हो, आप विदाउट स्किपिंग 50 डेली करने हैं। अभी 50 करो, 5 दिन 50 करो, फिर मैं आपको 75 करवाऊंगी अगले 10 दिन के लिए, और उसके बाद 100 करवाएंगे रेस्ट डेज के लिए। ये करना है आपको। पीडीएफ की टेंशन मत लो, पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं टेलीग्राम पर, और कर दूंगी प्रोवाइड, लेकिन आपके ये चलती रहनी चाहिए ये वाली प्रिपरेशन। और एक चीज़ और है, जब भी आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम मिलता है, एक एप्लीकेशन है मैथ्स ट्रिक, उस पर जाके बस ये अपनी कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस कर लो। और सैटरडे संडे मॉक टेस्ट दो बढ़िया तरीके से, 3 मॉक टेस्ट दे डालो, ठीक है। और वीकली क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पर दो अभी, और जब एग्जामिनेशन में 10 से 12 दिन बचेंगे तब डेली देना है। अभी ऑल्टरनेट डेज पर दो, और ऐसा नहीं है खाली दे रहे हो, एनालाइज भी करना है। नेक्स्ट डे एनालिसिस करो उसकी, और जो जो चीज़ें गलत लग रही हैं अगली बार उनको रिवाइज करके, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का, मत दो मॉक टेस्ट। और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से होगी, सेक्शनल टेस्ट से होगी, क्विज से होगी, और आपकी मॉक टेस्ट से होगी। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्विज आपकी प्रैक्टिस मॉक पर और अड्डा पर मिल जाती है, वहाँ से दो। सेक्शनल टेस्ट अड्डा पर है, प्रैक्टिस मॉक पर है, और जो भी आप परचेज कर रखा है अगर आपने कोई कोर्स वहाँ पर है, वहाँ से दो, ठीक है। पीडीएफ्स इनके टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बैंकिंग क्रॉनिकल इनका नाम है, इनके टेलीग्राम का नाम शायद से लर्निंग नीतियाँ ऐसा कुछ होगा, देख लो आपको मिल जाएगा कहीं, ठीक है, उनसे ले लो। सिर्फ पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस अप्रोच रखनी है, और बाकी अगर जो डाउट्स आएंगे इनके चैनल पे जाके वो सब चीज़ें देख लो। और कुछ कुछ चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पर भी डालते रहूँगी, शेयर करते रहूँगी, क्विज़ेस लगाते रहो, और मैं अपने टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी कुछ कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बताती रहूँगी। सो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर मैं टू डू लिस्ट
डेली शेयर करने वाली हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो कमेंट कर लो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, और जो आपके मैंने आपको पूछा था प्रॉमिस आपसे कि 35 हो, तो 35 मुझे रीजनिंग में हर किसी का चाहिए, तो वो प्रॉमिस करके मुझे अभी आप लोग जाओगे और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे अपने स्कोर्स बताओगे मॉक टेस्ट के लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर इतनी चीज़ें कर ली हो, अगर इतनी चीज़ कर ली तो हो ही नहीं सकता कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो नहीं निकलेगा। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बहुत सारी अमेजिंग इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब रहो, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, एंड मिलते हैं अदर वीडियोस में। चलो बाय बाय।